हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीपैट गेन। यहाँ पे हम करते हैं फार्मा रिलेटेड कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, सीयूटी, पीजी हो। तो आज के हमारा जो टॉपिक है ये है काइनेटिक्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? देखो, इससे पहले हम क्लासेस में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म तक हो गया था, एक्सक्रिएशन भी हो गया। आज हम जो देखने वाला है वो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। इसका मतलब है कि ड्रग का जो एलिमिनेशन, कोई भी ड्रग का हमारा बॉडी से जो एलिमिनेशन होता है वो कैसे होता है, वो कौन सी रिएक्शन की डिफरेंट टाइप का जो रिएक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप का ऑर्डर में होता है। फास्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो कौन सी ऑर्डर को फॉलो करता है और उस रिएक्शन कैसे होता है, उसमें कितना टाइम लगता है, ये सारे चीज आता है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन के अंदर। काइनेटिक्स का मतलब वही होता है मूवमेंट, और एलिमिनेशन का मतलब ड्रग को बॉडी से बाहर होना। हम मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन को साथ में भी एलिमिनेशन कहा जाता है। तो मेटाबॉल तो वही आज हम देखने वाला है कि ये जो ड्रग है ये कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है जीपैड और नाइपार के लिए। क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आया है। और ये जो टॉपिक है ये तुम लोग को सिर्फ फार्माकोलॉजी में नहीं है, फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, कैसे ड्रग का एलिमिनेशन जो होता है। ठीक है, तो ये काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ टर्म है जिस टर्म के बारे में जानना है। वो टर्म, तुम उस टर्म का डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होगा तभी तुम जाके जो ड्रग का एलिमिनेशन होता है वो कैसे होता है तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये टर्म क्या क्या है देखो, इधर तीन टर्म लिखा है। फर्स्ट है रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन। सेकेंड है क्लियरेंस, और थर्ड है प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ एनी ड्रग। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है? कि रेट ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है कोई भी ड्रग का यूनिट टाइम में कितना अमाउंट बॉडी से बाहर जा रहा है, बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। द अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक 100 mg का ड्रग है, ठीक है, 100 mg का ड्रग है। इस ड्रग का पर यूनिट टाइम का मतलब होता है वन, चाहे वो 1 मिनट हो या फिर 1 आवर हो, कुछ भी हो, जिसके हिसाब से तुम कैलकुलेशन करोगे उस हिसाब से। मान लो 1 आवर में इस ड्रग का जो है कितना, 50 mg जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना हो गया, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 mg एक्सक्रीट आउट हो रहा है बाई 1 आवर। ठीक है, ये होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन का फॉर्मूला, कि कितना अमाउंट जा रहा है पर यूनिट टाइम में, 1 आवर में। इसको तुम 1 मिनट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेशन के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ एलिमिनेशन। नेक्स्ट है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है? देखो, ये जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस हम क्यों कैलकुलेट करता है, क्योंकि ये क्लियरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रग की डोज कैलकुलेशन के लिए। ये तीनों चीज ही, रेट ऑफ एलिमिनेशन, क्लियरेंस और प्लाज्मा हाफ लाइफ, ये थ्री जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ड्रग का डोजिंग कैलकुलेशन करने के लिए, कि कितना डोज उस ड्रग का दिया जाएगा, कितना टाइम्स, कितना फ्रीक्वेंसी में वो कोई भी एक ड्रग का डोज को पर डे में लिया जाएगा। ये सारे इसी से ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये क्लियरेंस क्या है ना, क्लियरेंस एक थियोरिटिकल वॉल्यूम होता है, जहाँ पे किसका वॉल्यूम होता है, ये प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है, कि कितना अमाउंट प्लाज्मा में कोई भी एक ड्रग कंप्लीट रिमूव हो रहा है यूनिट टाइम पे। ठीक है, ये क्या होता है कि ड्रग, इट इज ए थियोरिटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम व्हिच ए ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यूनिट टाइम में मतलब वही है कि 1 आवर में, 1 आवर में कोई भी ड्रग का प्लाज्मा से कितना कंप्लीट रिमूव होने में जो वॉल्यूम लग रहा है, प्लाज्मा का जो वॉल्यूम में उस ड्रग का कंप्लीट रिमूव होने में यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम प्लाज्मा का लग रहा है वही होता है उस ड्रग का क्लियरेंस। इसका फॉर्मूला को अच्छे से देखो क्लियरेंस का, ये होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये है इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन रहता है प्लाज्मा का। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये होता है क्लियरेंस का फॉर्मूला। अगर किसी भी ड्रग का हमें रेट ऑफ एलिमिनेशन पता है, जैसे मान लो तुम यही 100 mg वाला एग्जांपल देख लो, तो इसका क्लियरेंस कितना होगा, क्लियरेंस इजिकल टू क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो इस ड्रग का रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना है, 50 mg
बाई 1 आवर, मतलब ये कितना आएगा, 50 आएगा। तो इसका क्लियरेंस कितना होगा ना, 50 बाई इनिशियल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 100 था, बाई क्या होगा ना, 100 होगा। तो इसका क्लियरेंस कितना आएगा, हाफ। ये होगा इसका क्लियरेंस। अब क्लियरेंस का यूनिट क्या हो सकता है, क्लियरेंस का यूनिट हो सकता है तुम्हारा ml पर मिनट हो सकता है, या फिर लीटर पर। इसका जो यूनिट है, यूनिट क्या हो सकता है इसका क्लियरेंस का, एक हो सकता है तुम्हारा ml पर मिनट, और ये भी हो सकता है कि लीटर पर आवर भी कह सकते हो, लीटर पर आवर भी हो सकता है क्लियरेंस का। तो थर्ड है प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ किसको कहा जाता है, देखो दो चीज आता है ड्रग के केस में, एक होता है टी हाफ, और एक तुम लोग सुने होंगे कि सेल्फ लाइफ, जिसको हम T90 कहते हैं। तो पहले प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है कि कोई भी ड्रग का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 50% होने में जितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं उस ड्रग का प्लाज्मा हाफ लाइफ। The time is required for a drug to reduce its plasma concentration of half of its initial। ठीक है, मान लो कोई भी ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना थे, 100 mg थे। 100 mg से उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 50 mg होने में जितना टाइम लगेगा, चाहे 1 आवर हो, 2 आवर हो, 3 आवर हो, जितना टाइम लगेगा वो हो जाएगा उस ड्रग का हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ के ऊपर ही उसका कोई भी एक ड्रग को दिन में कितना बार लिया जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जाता है। जितना हाफ लाइफ होता है उसी टाइम के बाद कोई भी एक ड्रग का जो सेकेंड डोज होता है वो हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हाफ लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाफ लाइफ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो ये है हाफ लाइफ का फॉर्मूला, 0.693 इंटू VD/CL। CL तो बता दिया क्लियरेंस है। अब ये VD क्या है, VD है इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, ये कोई भी ड्रग का कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ड्रग का जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये हर एक ड्रग का एक अलग अलग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास देखे होगे तो पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो VD है, VD को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, VD का भी एक फॉर्मूला होता है। ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इज गिवन बाय, क्या होता है, बाय होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। ये होता है VD कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। किसी भी ड्रग का VD को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया तीनों चीज। अब हम देखेंगे कि कोई भी ड्रग अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जाएगा तो कैसे उसका एलिमिनेशन होगा, अगर वो सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा तो उसमें ड्रग का जो एलिमिनेशन है वो कैसे होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दो ही हम लोग को देखना है। तो देखो ये जो लिखा है ये तो हैंड रिटेन है मेरा, ये हैंड रिटेन नोट है, तुम लोग इसी से भी देख सकते हो। ठीक है, ये हैंड रिटेन नोट से, और नहीं तो मैं फिर से इधर लिख रहा हूँ, तुम लोग इधर से भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग को दो चीज देखना होगा, फर्स्ट ऑर्डर और एक है जीरो ऑर्डर। तो एक एक करके हम लोग जो है देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे क्या कि फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, और इधर लिखेंगे हम जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर हो गया और जीरो ऑर्डर हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, देखो हम कुछ चीज इधर मान लेंगे, मतलब एज्यूम कर लेंगे। जैसे मान लो कि कोई भी एक ड्रग है। ठीक है, एक ड्रग है जो कितना है, 100 mg इसका लिया गया है, कोई भी ड्रग का। ठीक है, कोई भी ड्रग का 100 mg लिया गया है। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि फास्ट ऑर्डर में है, एक चीज जो होगा कि फास्ट ऑर्डर का जो एलिमिनेशन है, इसमें क्या होगा, कोई भी ड्रग का एक कांस्टेंट फ्रैक्शन में, कांस्टेंट परसेंटेज में वो ड्रग जो है हमारे बॉडी से एलिमिनेट होगा। ठीक है, कांस्टेंट फ्रैक्शन में जो ड्रग है वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट होगा। जैसे मान लो ऐसे लिखता हूँ, कांस्टेंट परसेंटेज में एलिमिनेट होगा। ठीक है, कांस्टेंट परसेंटेज में कोई भी एक ड्रग जो है वो कांस्टेंट परसेंटेज में एलिमिनेट होगा। ठीक है, और
जीरो ऑर्डर में क्या होगा, पहले फास्ट ऑर्डर देख लो फिर जीरो ऑर्डर जाते, कांस्टेंट परसेंटेज में एलिमिनेट होगा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर फॉलो करेगा तो कोई भी ड्रग का एलिमिनेशन, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट परसेंटेज में एलिमिनेट होगा ड्रग, और इधर हम मान लेते हैं कि ड्रग का जो हाफ लाइफ है ये 1 आवर। 1 आवर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कैलकुलेशन इजी होगा, तुम लोग को समझने में इजी होगा 1 आवर। तो ड्रग का पहले कितना गया, 100 mg हमारे बॉडी में गया, ठीक है। अब मान लो फास्ट हाफ लाइफ, मतलब एक हाफ लाइफ बाद, मतलब 1 आवर, 1 आवर भी लिख सकते हो, या फिर फास्ट हाफ लाइफ ऐसे भी लिख सकते हो, फास्ट टी हाफ। तो फास्ट टी हाफ के बाद क्या होगा, इसका एक कांस्टेंट परसेंटेज, मतलब 50% कांस्टेंट परसेंटेज, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 70% हो, चाहे वो 30% हो, हर एक स्टेप में वो फिक्स्ड परसेंटेज जो है ड्रग का एलिमिनेट होते जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो इसका 50% जो है एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो 50% एलिमिनेट हो गया, तो 100 mg का 50% एलिमिनेट हो जाएगा, तो कितना रहेगा, उसका 50% रहेगा। तो 100 mg का अगर 50% एलिमिनेट हो जाएगा, तो कितना एलिमिनेट हो जाएगा, 50 mg एलिमिनेट हो जाएगा, और कितना पड़े रहेगा, 50 mg जो है वो पड़े रहेगा। अब इधर से अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, कि अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट पर यूनिट टाइम, अमाउंट कितना है, कितना एक्सक्रीड आउट हो रहा है, 50 mg, 50 mg, और कितना टाइम पे, 1 आवर। देखो इसीलिए 1 आवर लिया था, क्योंकि इधर कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, ये डेफिनेशन से बोला गया है कि यूनिट टाइम से हिसाब करना है। तो 50/1 आवर मतलब कितना कितना हुआ, 50 mg। ये क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है 50 mg, और ये क्या है, ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग पोर्शन है, और ये क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है 50 mg। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, सेकेंड टी हाफ, सेकेंड टी हाफ, सेकेंड टी हाफ के बाद क्या होगा, वही होगा कि सेम परसेंटेज जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, 50 mg का 50% एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कितना, 25 mg जो है एलिमिनेट हो जाएगा। और इस स्टेप में भी अगर कैलकुलेट करोगे रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो कितना होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन 25/1, मतलब 25 mg, mg नहीं है सॉरी, इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन का जो यूनिट है ना, ये mg नहीं होगा, mg तो इसका यूनिट होगा जो कितना परसेंट रह रहे हैं। तो नेक्स्ट हाइप क्लब के बाद कितना रिमेनिंग रहेगा, 25, 50 mg टोटल था, उसमें से 25 mg रिमूव हो गया, तो 25 mg रिमेनिंग होगा। हार्ड हाफ लाइफ क्या होगा, 25 mg का 50% जो है एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कितना एलिमिनेट हो जाएगा, 12.5 mg। इधर भी रेट ऑफ एलिमिनेशन अगर कैलकुलेट करोगे, 12.5/1 इज इक्वल टू 12.5 mg। हर एक स्टेप में रेट ऑफ एलिमिनेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। कितना रहेगा, 12.5 mg। फिर होगा फोर्थ हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, ये जो 12.5 mg है, इस 12.5 mg का कितना होगा, 12.5 mg का फिर से 50% जो है वो रिमेनिंग रहेगा, और 50% क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका रिमेनिंग कितना रहेगा, 6.25 mg, ठीक है। 6.25 mg रिमेनिंग होगा, और एलिमिनेट कितना हो जाएगा, वही 6.25। फिर अगर 5 हाफ लाइफ के बाद देखोगे तो ये कितना बचेगा, 3.125 ऐसा करके इतना बचेगा, और इतना ही क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हर एक स्टेप में हमने क्या देखा कि रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है ये चेंज होते जा रहा है, इधर भी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। देखो ये फिर से डिलीट हो गया, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में, तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग क्या देखा कि 100 mg का ड्रग है,
इसके बाद कितना होगा 50 होगा, फिर इसके बाद कितना बचेगा, इसके बाद होगा तुम्हारा 25, फिर इसके बाद होगा 12.5 mg, फिर इसके बाद होगा 6.25, फिर इसके बाद होगा 3.125। ठीक है, तो हर एक स्टेप में अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन देखा जाएगा तो इसमें कितना आएगा 50 आएगा, इसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन देखोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। ऐसे हर एक स्टेप में देख सकते हो, इधर देखोगे रेट ऑफ एलिमिनेशन तो कितना होगा 6.25 होगा। तो अब ये सारे ये जो मैं क्यों दिखाया, इससे तीन चार जो टर्म मैंने पहले बताया था, रेट ऑफ एलिमिनेशन, क्लियरेंस और हाफ लाइफ, इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, यही तीनों टर्म का तुमको एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, अगर मैं पहला बताऊं कि ये जो देखो पहले क्या था रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये कैसे चेंज हो रहा है यही देखना है। रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है कैसे चेंज हो रहा है यही देखना है। तो देखो पहले कितना था 50 mg था, फिर कितना हो गया 25 mg हो गया, फिर कितना होगा 6.25, मतलब क्या हो रहा है ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और ये कैसे डिक्रीज हो रहा है, जैसी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ये तो क्या है ये जो है ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, ये इनिशियल है, फिर एक हाफ लाइफ के बाद इतना बचा, फिर दो हाफ लाइफ के बाद इतना बचा, इतना बचा, फिर तीन हाफ लाइफ के अंदर चार हाफ लाइफ पांच। ठीक है, एक एक हाफ लाइफ के बाद कितना करके बच रहा है, वो है उसका इनिशियल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, जैसे जैसे देखो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ एलिमिनेशन। नेक्स्ट है क्या क्लियरेंस, क्लियरेंस कैसे चेंज हो रहा है। क्लियरेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला देखेंगे, क्या फॉर्मूला थे, रेट ऑफ एलिमिनेशन भाई थे तुम्हारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो इन दोनों का रिलेशन तो हम पहले ही देख लिए कि रेट ऑफ एलिमिनेशन और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक डिक्रीज होगा उसके साथ दूसरा भी डिक्रीज होते जाएगा। तो अगर ये भी डिक्रीज होगा और ये भी डिक्रीज होगा तो फिर इसका वैल्यू क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप में भी जितना रहेगा क्लियरेंस, अगर तुम लास्ट स्टेप में चला जाओगे इधर, इधर भी तुम क्लियरेंस कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा उतना ही आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट होगा क्लियरेंस का वैल्यू। ठीक है, अगर तुमको देखना है कैलकुलेट करके तो तुम देख सकते हो, जैसे देखो मैं फर्स्ट क्लियरेंस का बता रहा हूँ। फर्स्ट क्लियरेंस में कितना होगा रेट ऑफ, एक हाफ लाइफ के बाद रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना थे 50 mg थे, और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे कितना था, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन था उस टाइम पे 100 mg, मतलब इनिशियल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना आया रेट ऑफ एलिमिनेशन हाफ, हाफ ml पर हाफ लीटर पर आवर हम लिख सकते हैं। अगर तुम फोर्थ हाफ लाइफ के बाद देखोगे, एक दो थ्री फोर, फोर हाफ लाइफ के बाद देखोगे 4Cl क्लियरेंस, तो इसके बाद कितना होगा, फोर क्लियरेंस के बाद तुम्हारा जो क्लियरेंस कितना होगा, ये है फोर, देखो मैं कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए लिख दे रहा हूँ, ये सेकेंड हाफ लाइफ, ये है थर्ड हाफ लाइफ, और ये है तुम्हारा फोर्थ हाफ लाइफ। तो फोर्थ हाफ लाइफ के बाद ये क्या है, ये तुम्हारा जो है रेट ऑफ एलिमिनेशन, फोर्थ हाफ लाइफ में रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना है 6.25, तो ये है 6.25 बाई कितना है, बाई होगा तुम्हारा 12.5। 12.5 क्यों होगा, क्योंकि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन देखा जाएगा, जिस स्टेप का बात किया जाएगा, जिस फोर्थ हाफ लाइफ का बात किया जाएगा, तो उसी टाइम पे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना था, उसी टाइम पे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ये था। इस बार हम इनिशियल नहीं पकड़ेंगे, जो 100 mg थे वो नहीं पकड़ेंगे, जो फोर्थ हाफ लाइफ से पहले जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन थे वो देखा जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 12.5 है, तो इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका भी क्या आएगा, हाफ आएगा, हाफ लीटर पर आवर। तो ऐसे क्या होगा, क्लियरेंस जो है हर एक स्टेप में जो है कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल होगा। और एक बच गया जो है टी हाफ लाइफ। टी हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टी हाफ लाइफ जो है, टी हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था 0.693 इंटू वी डी बाई सी एल। तो अब देखो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्लियरेंस क्या बता दिया, क्लियरेंस खुद कांस्टेंट है पहले ही बताया। अब क्या बचेगा वीडी, वीडी भी मैंने बताया ये भी कांस्टेंट ही होता है। ये भी क्या होता है, ड्रग का एलिमिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हर एक ड्रग का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है वीडी। अगर तीनों ही जो वेरिएबल है कांस्टेंट हो गया तो टी हाफ का वैल्यू भी क्या आएगा, हर एक स्टेप में जो है ये भी कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, ये तीनों चीज क्लियर हुआ है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, क्लियरेंस और टी हाफ लाइफ। ठीक है, ये तीनों क्या होगा फास्ट ऑर्डर में क्या होता है ये मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब फास्ट ऑर्डर में एक ही चीज याद रखना है कि एक सेम परसेंटेज सेम फ्रैक्शन की वैल्यू का ड्रग जो है हर एक हाफ लाइफ के बाद एलिमिनेट होते जाएगा।
ठीक है, यही है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर में क्या होता है देखो, फिर हम करेंगे कंपैरिजन फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में। ठीक है, अब होगा जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में मैंने पहले ही बता रहा हूँ कि जीरो ऑर्डर जो है इसमें क्या होगा, कांस्टेंट अमाउंट ड्रग एलिमिनेटेड। एक कांस्टेंट अमाउंट का ड्रग जो है वो हर स्टेप में एलिमिनेट होते जाएगा जीरो ऑर्डर में। ठीक है, जैसे मान लो, वही मान लो कि 100 mg का जो थे ड्रग थे, एक हाफ लाइफ फास्ट टी हाफ, एक हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, एक हाफ लाइफ के बाद इसका होगा एक कांस्टेंट अमाउंट का ड्रग जाएगा। मान लो कि हर एक स्टेप पे इसका 20 mg जो है ये क्या होगा, एलिमिनेट होगा। हर एक स्टेप में 20 mg क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो हर एक स्टेप में अगर 20 mg जाएगा तो फास्ट हाफ लाइफ के बाद 20 mg क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना बचेगा प्लाज्मा में, प्लाज्मा में बचेगा उसका 80 mg। फिर मान लो सेकेंड हाफ लाइफ, इसके बाद भी इधर भी क्या कितना जाएगा, 20 जाएगा, तो कितना बचेगा 60। फिर इसके बाद कितना बचेगा 40। फिर इसके बाद कितना बचेगा 20। हर इस स्टेप में भी कितना जाएगा, 20 mg जाएगा। इस स्टेप में भी एलिमिनेट कितना होगा, 20 mg। ये थर्ड टी, ये क्या है, फोर्थ टी। और इसके बाद देखा जाएगा तो 20 mg टोटल चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 0 mg बचेगा फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद। ये मैंने 100 mg पकड़ा इसीलिए ऐसे हुआ। तो ऐसे होता है जीरो ऑर्डर में। ठीक है, एक कांस्टेंट अमाउंट का ड्रग जो है हर एक हाफ लाइफ के बाद एलिमिनेट होते जाएगा। ठीक है, इस स्टेप में अगर तो, और इसके बारे में भी वही तीन चीज देखना है, हाफ लाइफ, क्लियरेंस और है रेट ऑफ एलिमिनेशन। फर्स्ट स्टेप में अगर कैलकुलेट करोगे रेट ऑफ एलिमिनेशन तो देखो कितना आएगा। रेट ऑफ एलिमिनेशन का फॉर्मूला क्या आता है, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट यूनिट टाइम। अमाउंट तो हर एक में सेम होगा, इसमें भी 20 mg, इसमें भी रेट ऑफ एलिमिनेशन कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा 20 mg। mg नहीं है, सॉरी mg नहीं होगा, इसमें भी कैलकुलेट करोगे तो 20 होगा। अगर इसमें भी रेट ऑफ एलिमिनेशन कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 20/1 मतलब कितना आएगा, 20 आएगा। तो इससे क्या पता चला हम लोग को कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है ये जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट हो गया, हर एक स्टेप में कांस्टेंट हो चुका है रेट ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ डिपेंड ही नहीं कर रहा है। चाहे प्लाज्मा कंसंट्रेशन तो देखो डिक्रीज हो रहा है, पहले 100 mg, फिर 80 mg, फिर 60 mg, फिर 40 mg, फिर 20 mg, लेकिन रेट ऑफ एलिमिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्लियरेंस। क्लियरेंस के लिए क्या देखेंगे कि रेट ऑफ एलिमिनेशन, पहले फॉर्मूला बताया भाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो पहला वाला तो भाई कांस्टेंट हो चुका है। अब दूसरा वाला के साथ क्या हो जाएगा, अगर ऊपर कांस्टेंट हो गया, अब इसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। और इसके साथ इसका रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली नहीं हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्लियरेंस घटेगा, और ये डिक्रीज होगा तो क्लियरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन। थर्ड क्या बचेगा, टी हाफ लाइफ। टी हाफ लाइफ का वही फॉर्मूला है 0.693 इंटू वी डी बाई सी एल। ठीक है, अब देखो ये जो सी एल है ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब सी एल के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है। अब सी एल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे प्रोपोर्शनल थे, ये सी एल खुद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो टी हाफ के साथ क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके साथ जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में क्लियर हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर में भी तीनों चीज बता दिया, जीरो ऑर्डर में भी तीनों चीज बता दी। ठीक है, यही होता है। फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू अगर जाएगा तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर के थ्रू जाएगा तो उसका क्लियरेंस, हाफ लाइफ और रेट ऑफ एलिमिनेशन में क्या चेंजेस होगा। ठीक है, आई होप तुम लोग को क्लियर हुआ है। इसके बाद देखेंगे इनका ग्राफ होता है। ठीक है, अब देखो ये स्लाइड में क्या है, इसमें वही समरी किया है। ठीक है, उसको ही कॉम्प्राइज करके समरी किया है कि कौन स्टेप में क्या हुआ है। ठीक है, देखो रेट ऑफ एलिमिनेशन की अगर बात किया जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, ये डायरेक्टली तुम्हारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल होगा। और जीरो ऑर्डर अगर किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ये वैल्यू हो जो होगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया कैसे कांस्टेंट आ रहा है, कैसे तुम्हारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। फिर होता है एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, इसमें क्या होगा,
वेरियस विद कॉन्सेंट्रेशन इसमें इनसे इसमें क्या होगा, इसमें फ्रैक्शन जो है कांस्टेंट होता है और इसमें अमाउंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यही याद रखना होगा मेनली कि फर्स्ट ऑर्डर में फ्रैक्शन कांस्टेंट है और इसमें अमाउंट जो है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर अगर देखा जाएगा ग्राफ है, ग्राफ में उनको दिखा रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन होता है और सेकेंड ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन डिक्लाइन होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है, ज्यादा डिक्रीज होता है और जीरो ऑर्डर में ऐसे होता है। नेक्स्ट स्लाइड में है इसका ग्राफ। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम ड्रग जो है फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, कुछ ड्रग है जो जीरो ऑर्डर फॉलो करता है, जैसे फेनोइटोइन लिखा है, फेनोइटोइन, इथानॉल, एस्पिरिन, और भी एक दो ड्रग है जैसे तुम्हारा थियोफाइलिन लिख लो। ठीक है, थियोफाइलिन, या फिर जो तुम्हारा है वारफेरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वारफेरिन, थियोफाइलिन, टॉलब्यूटामाइड। ठीक है, ये जो ड्रग है मेनली जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, बाकी सारे ड्रग जो है वो फास्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखो ग्राफ, जो मैंने बताया फास्ट ऑर्डर में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन होता है। ये देखो ये जो लाइन है ना एक्सपोनेंशियल, मतलब क्या है, ये देखो क्या लिखा है कि 5 यूनिट्स एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन रेट इसमें बोला गया है क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो हर एक केस में जो एलिमिनेशन यूनिट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें 5 यूनिट हुआ था, इसमें 2.5 यूनिट, फिर 1.25 यूनिट। लेकिन अगर तुम परसेंटेज के हिसाब से देखोगे ना तो हर एक स्टेप में देखो परसेंटेज जो है सेम ही है, 50% जो है उसका एक्सक्रीड आउट हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, पहले ये टाइम के साथ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाया गया है। तो देखो जितना टाइम आगे बढ़ेगा उतना क्या होगा, ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे 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 डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, पहले 5 थे, फिर उसके बाद 2.5, फिर उसके बाद और भी ज्यादा हो जाएगा 1.25, फिर इसके बाद इसका 50% हो जाएगा 1.25 का। ठीक है, 62 के आसपास आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन होता है इसमें। और जीरो ऑर्डर में क्या होता है, स्ट्रेट डिक्लाइन होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट डिक्लाइन हर एक स्टेट में वही 2.5 यूनिट जा रहा है। हर 1 आवर के बाद 2.5 यूनिट जा रहा है। जब टाइम इतना थे, जब ये मान लो 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, तो 1 आवर में भी जितना जा रहे थे 2 आवर के बाद भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा प्लाज्मा का, 3 आवर के बाद भी उतना ही रहेगा, क्योंकि हर एक स्टेप में सेम कांस्टेंट यूनिट जो है जा रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जीरो ऑर्डर के केस में तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आता है और इसमें तुम्हारा एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन होता है। इसको ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, जिसमें क्या होता है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ उसका जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, इसमें उसमें फिक्स परसेंटेज जाता है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन का ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखो, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, यही लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के क्लास का। ये क्या है, ये है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये लिख लो, ये होता है स्टेडी, ये होता है, हाँ, ये होता है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन के मतलब, हम भी जब कोई ड्रग लेता है तो क्या होता है, दिन में कोई ड्रग एक बार लिया जाता है, कोई ड्रग 2 बार, कोई ड्रग 3 ड्रग 3 बार लिया जाता है, कोई ड्रग 4 बार लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कितना जो ड्रग का एक्शन है। एक डोज लेने से तो ड्रग का एक्शन नहीं आता है ना। मान लो कोई बीमारी है तो तुम एक दिन ड्रग खा लोगे उसका 2 बार की 3 बार, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्शन आने लग जाएगा, नहीं आएगा। जब तक उस ड्रग का प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन स्टेडी स्टेट तक अचीव नहीं करता है तब तक उस ड्रग का एक्शन जो है वो ठीक से नहीं आ पाएगा। एक बार स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर लिया, फिर उसके बाद तुम डोज लेते जाओगे, उनका एक्शन जो है अच्छे से आने लगेगा। अब ये स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यही होता है कि कितना टाइम के बाद कोई भी ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा, ये एक ऐसे क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ अगर देखोगे तो ऐसे बना हुआ है, मतलब इन टाइम पे देखो तुम्हारा कंसंट्रेशन धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, फिर इस टाइम के बाद क्या होगा, ये एकदम स्टेट आ गया, मतलब तुम डोज ले रहे हो, इसके बाद भी इस टाइम के बाद भी तुम डोज ले रहे हो, लेकिन कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। वो एकदम क्या हो रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। लेकिन इधर देखो, इसमें तुम डोज ले रहे हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, ये कंसंट्रेशन और ये टाइम वही वाला कर्व है। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम वाला कर्व है। तो इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो स्टेट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अगर हम लोग मान लिया जाएगा कि कोई भी एक ड्रग अगर फास्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था फास्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो कितना हाफ लाइफ के बाद उस ड्रग का जो है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन जो है अचीव होगा।
यही तुम लोग को देखना होगा। फास्ट ऑर्डर मान के क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो ड्रैग है वो फास्ट ऑर्डर ही फॉलो करता है ना। बहुत कम ड्रैग है जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। तो अगर मान लिया जाएगा कि कोई भी एक ड्रैग जो फास्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो उसके केस में क्या होगा, जैसे मान लो वही मान लो कि 100 mg का एक ड्रैग लिया है, ठीक है। एक हाफ लाइफ के बाद कितना होगा इसका, ये 50 mg हो जाएगा ना, अगर फास्ट ऑर्डर फॉलो करेगा तो। फिर इसके बाद क्या होगा, जब भी इसका मान लो हाफ लाइफ हुआ, फिर उसके बाद तुमने दोबारा एक डोज ले लिया उसी टेबलेट का, फिर से 100 mg ले लिया। अब कितना बन गया, 150 बन गया। 50 mg हुआ, फिर इधर गया। हाफ लाइफ के बाद 50 mg हुआ, फिर तुमने क्या ले लिया, दोबारा डोज ले लिया। एक्चुअल में ये इधर लिखना चाहिए था, ठीक है। 100 mg ले लिया और ये बन गया 150 mg। फिर फिर उसका हाफ लाइफ होगा, फिर ये फर्स्ट हाफ लाइफ थे, ये जो थे ये क्या थे, पहला हाफ टी थे। ये दूसरा हाफ लाइफ है। दूसरा हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, ये 150 का आधा हो जाएगा, 75 के आसपास आ जाएगा। फिर ले लिया एक 100 mg ड्रग तुमने। ऐसे ही तो हम लोग लेते हैं ड्रग को। फिर ये कितना होगा, फिर ये चला जाएगा 175 के आसपास, ठीक है। 175 के आसपास चला गया। फिर इसका अगर हाफ लाइफ के बाद देखोगे, तो 175 का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना होगा, लगभग 87.5 के आसपास आ जाएगा। फिर इसके बाद तुम क्या लिया, फिर से एक 100 mg ड्रग जो है ले लिया। फिर से 100 mg ले लिया, तो ये कितना चला जाएगा, 187 चला जाएगा, ठीक है। फिर इसका अगर देखा जाएगा तो ये 93 94 के आसपास चला जाएगा, 93 पॉइंट ए इसका समथिंग आ जाएगा। फिर इसके बाद तुमने फिर से एक 100 mg ड्रग ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, 193 हो जाएगा। फिर ये जब वापस आएगा तो कितना होगा, 193 का आधा हो जाएगा। 193 का तुम अगर आधा करोगे तो ये लगभग आएगा तुम्हारा 97 के आसपास। 97 के बाद अगर तुमने फिर से एक 100 mg ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 197 हो जाएगा। तब इसका जब आएगा तब क्या होगा, ये लगभग 90, ये तुम्हारा 98 के आसपास आ जाएगा ना। 99 के 98 टू 99 के आसपास आ जाएगा। फिर इसके बाद तुम अगर फिर से 100 mg ले लोगे, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला है ये 200 mg 200 mg हो जाएगा। फिर इसका हाफ लाइफ के बाद ये 100 mg होगा। फिर इसके बाद तुम फिर से 100 mg लेते जाओगे, ये फिर से 200 अचीव होते जाएगा। हाफ लाइफ के बाद फिर से 100 mg होगा। फिर इसके बाद तुम फिर से वही 100 mg लेते जाओगे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है 200 mg हो जाएगा। हाफ लाइफ के बाद 100 आने लगेगा। यही जब इसी फॉर स्टेट में आ जाएगा, इसी को ही बोलते हैं स्टेडी स्टेट। देखो इसमें क्या होगा, हर एक स्टेप में तुम्हारा यही 100 mg रहेगा, 100 mg रहेगा, 100 mg रहेगा। यही होता है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यही होता है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। तुम जितना भी डोज लेते जाओगे वो 100 mg रहेगा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसी को ही दिखाया गया था इस ग्राफ में, कि एक टाइम के बाद क्या होगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये होता है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। और अगर फास्ट ऑर्डर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखा जाएगा कि 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद ही जो है वो 98 to 99% जो होता है वो अचीव हो जाता है इनिशियल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का। ये कैसे देखोगे, देखो जो मैंने फास्ट ऑर्डर वाले किया था, इसमें देखो, इसमें मैं दिखाता हूँ, इसमें अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग को। देखो पहले हाफ लाइफ के बाद मैं इधर क्या दिखा रही हूँ कि कितना हाफ लाइफ के बाद ड्रग का वो स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो पाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला हाफ लाइफ के बाद कितना एक्सकीड आउट हो रहे थे, 50%। दूसरे हाफ लाइफ के बाद कितना हो रहे थे, 50 mg थे, इसका 50% मतलब 25 mg जो एक्सकीड आउट हो रहे थे। पहले स्टेप में कितना हुआ था, 50, नेक्स्ट स्टेप में 25। तो इसके साथ अगर जोड़ोगे, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद टोटल इतना होगा एक्सकीड आउट, 75। टोटल कितना होगा, 75% जो एक्सकीड आउट हो जाएगा ना। फिर इस स्टेप में देखोगे तो 75 पहले से था, फिर इसके साथ कितना जुड़ेगा, 12.5, मतलब लगभग 87.5 क्या होगा, एक्सकीड आउट हो जाएगा। फिर इस स्टेप में देखोगे तो 87.5 पहले से था, फिर इसके साथ जुड़ेगा 6.25, मतलब 93%, 93.75% जो है क्या हो जाएगा, एक्सकीड आउट हो जाएगा। फिर इस स्टेप में देखोगे तो क्या हो जाएगा, 93.75 पहले से था, फिर इसके साथ जुड़ेगा 3.125, तो क्या हो जाएगा टोटल में 96 के आसपास चला जाएगा, 96.87 समथिंग ऐसा कुछ होगा। तो ये कितना हाफ लाइफ के बाद हुआ, ये क्या थे, ये 5 हाफ लाइफ थे ना।
अगर 5 हाफ लाइफ को कैलकुलेट करोगे, ये 5 हाफ लाइफ थे, ये थे 4, हाँ ये 1 2 3 4 5। तो 5 हाफ लाइफ के बाद देखा जाएगा कि अगर फास्ट ऑर्डर फॉलो करेगा कोई भी ड्रग, तो उसका 96% से ज्यादा, मतलब 96 टू 97% जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा में 96 टू 97% कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाएगा, मतलब लगभग ये 100% के आसपास चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी फास्ट ऑर्डर अगर ड्रग फॉलो करेगा, तो उसका 4 हाफ लाइफ टू 5 हाफ लाइफ के बीच में इसका जो है स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है। स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है 4 टू 5 हाफ लाइफ के बीच में, अगर फास्ट ऑर्डर फॉलो करेगा तो। ऑप्शन में अगर 4 और 5 बोथ है तो बोथ में आंसर लगाना, और अगर 4 है तो 4 और 5 दोनों है, और बोथ ऑप्शन नहीं है, फिर 4 के तरफ ज्यादा जाना। ठीक है, कि मैक्सिमम बुक में जो होता है वो 4 को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि 4 हाफ लाइफ के बाद इसका स्टेडी स्टेट जो है अचीव हो जाता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये जीपैट 15 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जी पर 2015 में कि 4 और 5 हाफ लाइफ में इसका जो स्टेडी स्टेट है ये अचीव हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। और तुमको ये भी याद रखना पड़ेगा इसके साथ कि कोई भी ड्रग का फास्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पे उतना फोकस मत करो कि कुछ ही ड्रग है जो जीरो ऑर्डर फॉलो करते हैं, मैक्सिमम फास्ट ऑर्डर। तो फास्ट ऑर्डर में यही देखना है कि फास्ट जो पहला हाफ लाइफ थे ना, पहला हाफ लाइफ के बाद कितना एलिमिनेट हो रहा है, कितना रिमेनिंग रह रहा है। जैसे एलिमिनेट, ये क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है ना, 50% एलिमिनेट हो रहा है, 50% क्या होगा, रिमेनिंग रह रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट है प्लाज्मा में। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, 75% जो है एलिमिनेट हो रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट है 25%। फिर इसके बाद क्या होगा, इसका 87.5% एलिमिनेट हो रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट है। 4 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, ये रिमेनिंग पार्ट ये हो रहा है एलिमिनेट। 6 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, ये हो रहा है एलिमिनेट पार्ट और ये हो रहा है रिमेनिंग पार्ट। तो ये भी तुम लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि 4 हाफ लाइफ या 5 हाफ लाइफ के बाद, ये मैंने 100 mg देकर कराया इसलिए इतना इजी हो चुका है। ठीक है, अगर मान लो 100 के जगह दे देगा कि 350 mg का कोई ड्रग है, तो 350 mg का अगर क्वेश्चन में आएगा कि 350 mg का कोई ड्रग है और 4 हाफ लाइफ के बाद उसका कितना एलिमिनेट होगा और कितना बॉडी में रहेगा, ये तुम कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो अगर क्वेश्चन में आया कि 4 हाफ लाइफ का कोई ड्रग है, वो कैसे एलिमिनेट होगा, 3 हाफ लाइफ के बाद या फिर 4 हाफ लाइफ के बाद तो कितना एलिमिनेट होगा और कितना रिमेनिंग रहेगा, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, आई होप तुम लोग कर पाओगे, या फिर नहीं तो मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि 300, जैसे 300 ही मान लो, 350 मान लो, 350 mg का कोई ड्रग है, 4 हाफ लाइफ के बाद कितना रिमेनिंग रहेगा, कितना एलिमिनेट रहेगा। इसीलिए मैंने वो जो सीरियल थे फर्स्ट ऑर्डर 100 mg पकड़ के जो करा है, उनको अच्छे से करना। तो उसी से तुमको पता चलेगा कि मान लो 4 हाफ लाइफ के बाद फॉर्मूला से देखोगे एलिमिनेट कितना होता है कोई भी ड्रग का 4 हाफ लाइफ के बाद। 4 हाफ लाइफ के बाद इसका 93.7% जो है एलिमिनेट हो जाता है, और कितना रिमेनिंग रहता है, तो 100 से माइनस करोगे उतना ही रिमेनिंग रहेगा, 93.75। तो रिमेनिंग कितना रहता है, रिमेनिंग तुम्हारा 100 से 93.75 को माइनस करने में जितना होगा, यही तुम्हारा जो है रिमेनिंग पार्ट होगा इस ड्रग का 4 हाफ लाइफ के बाद। ठीक है, लगभग 6 पॉइंट समथिंग इसका क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा 6.3 के समथिंग। और इससे अगर 350 mg है तो इससे कैलकुलेट कर पाओगे कि एलिमिनेट कितना हो रहा है, 350 इंटू इसका क्या होगा, इसका 93.75% मतलब बाई 100। ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। और रिमेनिंग अगर कैलकुलेट करोगे तो यही कर लेना, 350 का 6.3%, 6.3/100, ये कैलकुलेट करोगे ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तुमको करना होगा अगर किसी भी ड्रग का 4 हाफ लाइफ या 5 हाफ लाइफ के बाद कितना रिमेनिंग रहेगा, कितना एक्सपीड आउट होगा, ये पूछा जाएगा तो। ठीक है, लास्ट में और एक छोटा चीज है, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। ये कुछ नहीं है, लोडिंग डोज क्या होता है कि इनिशियली किसी भी ड्रग का कितना डोज दिया जाएगा, ये टोटली डिपेंड करता है उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ड्रग का जितना ज्यादा होगा उसका लोडिंग डोज उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ, तो ये लोडिंग डोज है, ये लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वीडी के साथ। ठीक है, वीडी जितना ज्यादा होगा लोडिंग डोज उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा, तभी जाके वो स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अचीव हो पाएगा। और एक होता है मेंटेनेंस डोज, ये क्या होता है कि एक बार स्टेडी स्टेट को अचीव कर लिया
अब उसको कंटिन्यू रखने के लिए कितना डोज देना पड़ेगा, वो होता है मेंटेनेंस डोज। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है तुम्हारा ड्रग का जो हाफ लाइफ होता है और जो होता है तुम्हारा क्लियरेंस, इन दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। ये क्लियरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, हाफ लाइफ के ऊपर। अगर मान लो हाफ लाइफ जो है ये ज्यादा है, हाफ लाइफ ज्यादा है, तो मेंटेनेंस डोज जो भी है वो भी ज्यादा तुम्हारा कम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ड्रग का क्लियरेंस थोड़ा लेट होगा। क्लियरेंस के केस में देखा जाएगा तो क्लियरेंस अगर ज्यादा है तो मेंटेनेंस डोज जो है वो भी तुम लोग को ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज के ऊपर, हाफ लाइफ और क्लियरेंस के ऊपर मेंटेनेंस डोज जो है वो डिपेंड करता है। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये जो लोडिंग डोज होता है ये डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इनको भी एक बार अच्छे से देख लेना, ये शायद गेट के एग्जाम में आए थे ये लोडिंग डोज वाला क्वेश्चन, ठीक है। जब जीपैड नहीं होते थे, जब गेट होता था तब। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं है, एक बार देख लेना लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, ठीक है। तो आई होप आज के क्लास में तुम्हारा ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर वाला कहानी क्लियर हुआ है। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर तुम्हारा कोई डाउट रहेगा मैं जरूर उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना तक ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन।